आप सभी को नमस्कार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुछ वैसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहा हूं जो हिंदी सही में हिंदी में जीते हैं। नमस्ते बंधु। क्योंकि ये इनसे हिंदी को एक शोभा मिलती है, जहां तक मैंने महसूस किया है। दिन आ रहा है फगुआ का। ये हैं अरविंद भैया, ये हैं मुकेश भैया और ये हैं सुरारी जी। ठीक है, इन सभी को सभी ने सुना भी होगा। तो फगुआ पे हम चर्चा करते हैं कि फगुआ का क्या हाल चाल है। बताइए भैया। देखिए, क्या है कि सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, वो आपके मन पर निर्भर करते हैं, आप मनाएं न मनाएं, लेकिन होली खेली जाती है। खेलने में आपके मन का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप नहीं भी खेलना चाहते हैं तो आपके घर के लोग षड्यंत्र बनाकर आपके दोस्तों को बुलाकर आपकी इच्छा अनिच्छा, चाहे जैसे आपको घसीट के बाहर निकाल कर रंग पोतने का नियम है। और खेल इसलिए कहा खेला जाता है क्योंकि खेल के अंदर एक खिलंदड़ वाला भाव होता है। और बनारस की होली इसलिए भी थोड़ी अच्छी होती है क्योंकि यहाँ क्या होता है कि यहाँ गालियाँ देने का प्रचलन है। गालियाँ यहाँ बड़ी अल्टीमेट दी जाती हैं। अब गाली का अर्थ क्या होता है? अपनी कुंठाओं, अपनी वर्जनाओं से निवृत्त होना, निवृत्त होना ही वैकुंठ की प्राप्ति है। आप देखिए, सामान्य दिनों में आप किसी छोटे बच्चे को परेशान कीजिए, इरिटेट कीजिए, वो कुछ नहीं करेगा तो गुस्सा के गाली देता है। उसके बाद बहुत ठाठ से जाएगा कि दूठे गाली दिली शुद्ध दो विलन, और आप भी सोचते हैं कि किसके चक्कर में फंसे। तो ये सामान्य व्यवहार होता है फगुआ के दिनों में। तो यहाँ की गालियाँ जो होती हैं वो थोड़ी सी मैं एक आध उदाहरण दे दूँ तो आप लोग समझ में आएगा। जैसे अगर मैंने किसी को कहा, तो जैसे मैंने किसी के लिए कहा कि अरे भाई इनसे मत बात कीजिए, ये बहुत बड़े काबिल व्यक्ति हैं और इनको बहुत जानकारी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। सामान्य दिनों में तो ये तारीफ़ है, लेकिन फगुआ के मौसम में तारीफ़ नहीं है। इसका अर्थ होता है ये बड़का बिल है, गड्ढा है, इनको कुछ आता होता नहीं है, इससे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मतलब अल्टीमेट तोहफा मिलता है आपको। अगर किसी ने कह दिया कि अरे ये बहुत कानूनची हैं, बहुत गैर कानूनी है, तो इसका अर्थ है अगर आप इसका संधि विच्छेद करके 3 हिस्से में देखेंगे तो सीधे सीधे एक तरह की गाली होती है कि ये बास्टर्ड हैं, ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी है। अच्छा। ये इतने करीने से यहाँ ली जाती है जो है, और आपको पता भी नहीं चलता। जो यहाँ का हेल्पिंग वर्ब है भोसड़ी के, तो अगर शास्त्रीय मत में देखेंगे तो भो माने होता है ज्ञान, सड़ी माने जो जोड़ गया वो सड़ गया, यानी कि उस प्रवाहमान स्वरूप को दिखाना होता है। यानी ज्ञान के प्रवाहमान का स्वरूप पता है भोसड़ी के। इसके बड़े पर्याय हैं। अगर किसी ने विस्मय बोधक से तो अभी भोसड़ी की, और किसी ने कहा मुड़ी हिला ले, अच्छा भोसड़ी के ठीक कहती है। तो 2-3 तरह के संबंध मतलब इसमें कई आते हैं। इस पर बाकायदा रिसर्च पेपर भी है, पढ़िएगा आप लोग। लेकिन वो थोड़ा उच्छिष्ट है। उस व्यक्ति ने लिखा है जो बनारस का नहीं है। बनारस का होता है थोड़ा और गंभीर लेखन करता है। खैर, लेकिन हम फगुआ पर आते हैं। तो होली क्या है कि वो खेली जाती है। खेल के लिए एक शब्द आता है, अगर आप लोग अध्ययन करेंगे तो उसमें डेस्पो शब्द होता है। डेस्पोरा होता है अवकाश। छुट्टी के समय किए गए व्यवहार को खेल कहते हैं। तो अब तो ऐसा नहीं होता है। पहले 9-10 दिन की छुट्टी हो जाती थी स्कूल कॉलेज सभी जगहों पर, और लोग आराम से बड़े उत्तम, मतलब आज भी इलाहाबाद में 7 दिन की होली होती है। हर हफ्ते में अलग अलग दिन अलग अलग होली होती है। अब बनारस में प्रश्न समाप्त हो रहा है। 2-3 दिन का ये उत्सव होकर रह गया है। लेकिन अगर 2-3 दिन को भी देखें तो वो अवकाश के दिनों में किए गए अपने व्यवहार को जो खिलवाड़ करते हैं। हाँ, उस खिलवाड़ में जब कोई भटदगई आ जाती है, जैसे लोग कीचड़ पोत देना, किसी के साथ दुर्व्यवहार कर देना, कपड़े फाड़ देना, या उनके साथ इस तरह का कुछ केमिकल प्रयोग कर देना जो उनके जीवन भर को परिवर्तित कर दे, ये जो चीज़ें मतलब दुष्टक चीज़ें इसमें शामिल हो गई हैं, तो ये गलत और दुखद है। तो होली खेले, आनंद से खेले, खिलवाड़ से खेले, ज़बरदस्ती खेले, गाली के साथ खेले, फगुआ का आनंद ले, लेकिन किसी के साथ ऐसा न कर दें कि वो होली उसके लिए जो दुर्घटना का सबब बन जाए। बिल्कुल सही। सॉरी, सुनिए भैया, एक बात बताइए। आप बताइए कि कुछ वैसी चीज़ें बताइए जो प्रचलन में लोग गुनगुनाते होंगे या गाते होंगे होली के समय में, खास करके। बड़े भाई विद्वान जो हमारे बगल में बैठे हैं, उन्होंने अभी व्याख्या किया बनारस की होली का, और उसके उन्माद का, और उसमें जो सराबोर पूरा बनारस होता ही है, इसके साथ साथ पूरा भारत भी हो जाता है, और सारे चैनल्स भी यहाँ चले आते हैं बनारस की होली को कवर करने के लिए। हाँ, एक शिव बारात भी निकलती है। तो उसी क्रम में इन्होंने कहा कि भोसड़ी वाले जो गाली है, तो इस गाली के महात्म को
के विषय दर्शाने में का। इन्होंने बताया। तो उसका महात्म्य ये है कि जन जन तक इस तरीके से वो पहुंचा हुआ है कि यहाँ के बनारसी लोगों को यह महसूस ही नहीं होता है कि वो गाली भी है। वाह। फर्ज के तौर पर आप देखेंगे तो 2 बाहरी यात्री आए और उन्होंने लंका से कैंट से रिक्शा किया और उनको लंका आना था। तो रिक्शे पर बात यात्रा के दौरान उसी समय कुछ और बातें करते हुए वो लोग पूछे, कहे गए रिक्शे वाले, मैंने सुना है कि बनारस में लोग गाली से बात करते हैं। तो उसने कहा नहीं साहब, ऐसा कोनो बात नहीं हो कि कहला से यहाँ लोग कहे नहीं, लोग बात बात पर गाली देते हैं। रिक्शा वाला इरिटेट होकर कहा कि कौन कहला से भोसड़ी होता है, यहाँ तो ऐसा कोनो बातें नहीं है। अच्छा। तो उसमें यही चीज़ ये है कि एकदम आभास नहीं होता है कि यह गाली है। तो यह गाली नहीं है, यह एक तरह से विभूषण है, लोगों को विभूषित किया जाता है इसके माध्यम से। सही बात है। सुरारी, एक चीज़ आप बताइए। हम तो भैया अच्छा। ये सब कर देंगे, आप बोलेंगे। चलिए ठीक है। दो लोगों ने अपना वक्तव्य दिया हैं। सुरारी जो हैं कई अलग चीज़ों के धनी हैं, उनका एक एक्सक्लूसिव आएगा जैसी उनकी इच्छा है। हर हर महादेव सभी को धन्यवाद।